मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप लोग देख रहे हैं तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग। और मैंने जैसे वादा किया है कि हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज इन टेक्स्ट सब कुछ डालूंगा। इन टेक्स्ट वगैरह सब मैं डाल चुका हूँ पहले ही। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 डाल रहा हूँ। 3 चैप्टर्स के तो डाल चुका हूँ, अब ये चौथा चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड्स कीटोन्स का। तो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट पार्ट है। वीडियो लंबी होने की वजह से इसको भी मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूँगा, जिसको आप लोग पार्ट 1 मान सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 1। तो इसमें हमें क्या करना है, तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, नहीं तो बैठ जाइए, पहले ले लीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और पेन पेपर ले लीजिए और पेन पेपर लेकर बैठिए और करते रहिए, समझते रहिए। और वीडियो में यदि समझ नहीं आए एक बार में तो दोबारा उसको क्लिक कीजिए और स्टॉप करके फिर दोबारा उसको सुनिए, रिवाइंड करके एक तरह से, और उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को यदि समझ जाएंगे फिर ऑर्गेनिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मार्क्स लाने में भी फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं अब 12.1। बाय द वे सब्सक्राइब भी करना है भैया, सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 12.1। तो 12.1 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज मींट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस। हमें टर्म्स की डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट हमारा है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन है। वैसे ये जितने भी टर्म्स यहाँ पर डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है सबको हम रिएक्शंस में कर चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहेगा, तो उसमें आप देखते जाएंगे और यहाँ पर भी मैं समझा रहा हूँ। तो समझिए जरा, साइनोहाइड्रिन क्या है, नाम ही है साइनोहाइड्रिन। साइनो मतलब CN ग्रुप एंड हाइड्रिन मतलब OH ग्रुप। जब ये दोनों सेम कार्बन पर होना चाहिए, सेम C पर, ये जब ये दोनों अटैच होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर तो वो कहलाएगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन जब सेम कार्बन से CN ग्रुप एंड OH ग्रुप हमारा अटैच हो तो वो कहलाता है साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन बनेगा कैसे, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन, इस H की जगह दूसरा कोई R ग्रुप भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे, यदि कीटोन होगा तो R ग्रुप ही होगा। तो जब हम इसका रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं तो हमारा ये साइनोहाइड्रिन बनता है। और यहाँ पर वीकली एल्कलीन मीडियम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर C के पास प्लस चार्ज है और O पर नेगेटिव चार्ज है, H पर प्लस चार्ज और CN हमारा नेगेटिव है क्योंकि sp कार्बन है हमारा, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें क्या होगा, अपोजिट पोल में एडिशन, CN ऐड हो जाएगा C के साथ, O के साथ H आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा RCH या R ग्रुप यहाँ पर रहेगा यदि कीटोन है तो। O के साथ भैया H आ गया और CH के साथ क्या आ गया है, CN। ये जो सेम कार्बन से OH और CN दोनों अटैच है, यही हमारा साइनोहाइड्रिन कहलाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रिएजेंट है। इससे हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो सकता है। क्योंकि यदि इसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें एसिड के प्रेजेंस में तो CN हमारा COOH बन जाता है। और ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा, चैप्टर का जो वीडियो है ये हमारा COOH बन जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा इससे प्रिपेयर हो सकता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है हमारा। ये इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अब सेकेंड टर्म को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सेकेंड टर्म हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, एसीटल क्या है। तो एसीटल, तो ये हमारा एल्डिहाइड का एक कॉम्प्लेक्स है, एल्डिहाइड से बनेगा। लेकिन पहले समझते हैं टर्म है क्या चीज़। तो जब सेम कार्बन से 2 OR ग्रुप अटैच हो
दो सेम OR ग्रुप अटैच हो सेम कार्बन से किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो वो हमारा कहलाएगा एसीटिल। और अल जो यहाँ पर है किसको दिखा रहे हैं? एल्डिहाइड को दिखा रहा है। तो ये एल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स है, एल्डिहाइड से बनता है। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन यदि हमें हर एक में दिखाना है कि बनता कैसे है। एल्डिहाइड का रिएक्शन यदि हम 2 मोल ऑफ एनी अल्कोहल करवाएं, अल्कोहल हम एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम इथेनॉल ले लेते हैं। यदि हमने 2 मोल ऑफ इथेनॉल ले लिया यहाँ पर, इन एसिडिक मीडियम बनाएंगे तो क्लियरली यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? C पर एक तरफ OC2H5 यानी हमारा ये ग्रुप लगेगा और O के साथ C2H5 अलग से लग जाएगा। इसका जो 1 मोल है, एक H था इसमें, इसका जो 1 मोल है, 1 मोल H को लूज करेगा, दूसरा मोल OH को लूज करेगा, बाय प्रोडक्ट हमारा H2O बन जाएगा। इथेनॉल का एक इथेनॉल जो है, मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूं समझाने के लिए। 1 मोल क्या करता है? पूरा पूरा OH लूज करता है और 1 मोल H को लूज करता है, ये हमारा H2O बाय प्रोडक्ट हो जाता है। O के साथ आपका ये प्लस वाला लग जाएगा तो C2H5 ये भी हो गया, और C के साथ जो प्लस है उसके साथ OC2H5 अलग से लग जाता है, तो दोनों OR ग्रुप है सेम। तो यदि हमारा सेम OR ग्रुप सेम कार्बन से अटैच हो, जिसको हम जेम डाई एल्कॉक्सी एल्केन भी कह सकते हैं, ये हमारा जेम डाई एल्कॉक्सी एल्केन है, ये भी कहा जा सकता है। तो ये हमारा कहलाता है एसीटल। तो थर्ड कॉम्प्लेक्स हमें समझाना है सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन समझाना है हमें। तो सेमी कार्बाजोन एक्चुअली जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से करवाते हैं तो सेमी कार्बाजोन बनता है। तो कैसे? ये एक्चुअली अमोनिया डेरिवेटिव का कॉम्प्लेक्स है, इससे हमारा अमोनिया डेरिवेटिव बनेगा। सॉरी, अमोनिया डेरिवेटिव का ये कंपाउंड है सेमी कार्बाजाइड, उससे हमारा अमोनिया डेरिवेटिव वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन का। तो ज़रा देखिए यहाँ पर, कोई भी यदि हम एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, उसका रिएक्शन हम सेमी कार्बाजाइड के साथ करवाएं। सेमी कार्बाजाइड हमारा क्या होता है? NH2 NHCO NH2, ये हमारा सेमी कार्बाजाइड है। इसका यदि रिएक्शन हम इसके साथ करवा रहे एल्डिहाइड कीटोन के साथ, यदि कीटोन होगा तो यहाँ पर R ग्रुप होगा, तो ये हमारा H2O निकाल देगा। और रिएक्शन हमें करवाना है किसमें? एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर H2O निकल जाएगा और ये पूरा कॉम्प्लेक्स C डबल बॉन्ड N से अटैच हो जाएगा, वही हमारा सेमी कार्बाजोन होगा। यानी यहाँ पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड H और R, H रहेगा एल्डिहाइड के केस में, R रहेगा कीटोन के केस में, और यहाँ पर क्या आ गया? NHCO NH2, यही हमारा है सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजोन हमारा यहाँ पर प्रिपेयर होगा जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम सेमी कार्बाजाइड के साथ करवाते हैं। ये हमारा है सेमी कार्बाजाइड। इसको ध्यान में रखना है। तो फोर्थ हमारा अब क्या है? फोर्थ कॉम्प्लेक्स हमारा है एल्डोल। जरा इस पर भी ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एल्डोल एक्चुअली हमारा है क्या? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी में एक टर्म आ सकता है कीटोल, जो कि हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। लेकिन रिएक्शन में दोनों ही एल्डोल कंडेंसेशन में ही बनते हैं। दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है, पाथवे सेम है, इसलिए दोनों को हम एल्डोल कंडेंसेशन में ले लेते हैं। लेकिन हमें ओनली यहाँ पर एल्डोल को समझाना है। एल्डोल बनेगा कैसे? तो ज़रा उसको समझते हैं। जब एल्डिहाइड का रिएक्शन, जिसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जब उसके 2 मोल का रिएक्शन हो रहा हो किसके? बेस के प्रेजेंस में, अल्कलीन मीडियम में, तो आपका एल्डोल बनता है।
जैसे हमारे पास 2 मोल ऑफ एन इथेनल है, 2 मोल ऑफ इथेनल यदि हमारे पास हो, तो यहां पर इसका जो एक अल्फा एच है, ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ, ये पॉजिटिव H प्लस की तरह बिहेवियर करता है, जिसको हमने पूरे वीडियो में, चैप्टर के वीडियो में समझा है क्यों, तो उसको वहाँ से आप देखेंगे तो H प्लस की तरह काम करेगा और ये माइनस की तरह काम करेगा। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये O क्या करेगा, H प्लस को अपने साथ बाइंड कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है इसके साथ। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर CH3 CO के साथ अब H आ चुका है, ये CH बचा हुआ है और क्लियरली यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये हमारा माइनस जो है इससे ऐड हो जाएगा CH2 CHO। आप क्या देखेंगे, ये हमारा अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन हो गया, तो हमारा ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यही हमारा हो गया एल्डोल। एल्डोल हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, जो एल्डिहाइड के रिएक्शन से बनता है, जिसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए ही, ये फिक्स्ड है। तो अब हमारा फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म हमारे पास है हेमी एसिटल। इफ हमारा सेम कार्बन एक OH एंड एक OR को बियर करे, 2 सेम कार्बन होना चाहिए, तो हमारा ये कहलाएगा हेमी एसिटल। एक OH ग्रुप होना चाहिए और एक OR ग्रुप अटैच होना चाहिए। और ये भी एल्डिहाइड का जब रिएक्शन हम ओनली 1 मोल एल्कोहल से करवाएंगे, या कीटोन का रिएक्शन ओनली 1 मोल एल्कोहल से करवाएंगे, तभी आपका हेमी एसिटल बनेगा। वैसे हेमी कीटल होता है जब कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं तो, लेकिन टर्म एक ही जैसा है तो उसको हम दोनों के लिए अंडरस्टूड मान लेते हैं एक्चुअली, लेकिन हेमी कीटल अलग होगा और बनने का तरीका लेकिन एक ही है, रिएक्शन का पाथवे सेम है। तो हम यहाँ पर हेमिक एसिटल कैसे बनाएंगे, हेमी एसिटल जरा उसको देखें। एक एल्डिहाइड का रिएक्शन ओनली 1 मोल एल्कोहल के साथ हो, जैसे हमने इथेनॉल ले लिया है, तो इथेनॉल में O पर H पर H प्लस होगा, O पर नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस है, O के साथ ही H आ जाएगा और CH के साथ हमारा OC2H5 आ जाता है, यानी यहाँ बन जाएगा RCH, OH बन गया और CH के साथ आ जाता है OC2H5। यही हमारा है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो ये हो गया हेमी एसिटल कॉम्प्लेक्स। और हमें करना है ऑक्साइम, 6th हमारा है। ऑक्साइम हमारा किससे बनेगा, जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन का रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी NH2OH का रिएक्शन करवाते हैं किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो ऑक्साइम बनता है। और ये भी हमारा अमोनिया डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी हमारा एल्डिहाइड या कीटोन का अमोनिया डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी एल्डिहाइड या कीटोन का, एल्डिहाइड होगा तो H होगा, यहाँ पर R होगा कीटोन के केस में, अमोनिया डेरिवेटिव है, तो क्लियरली हमारा H2O बाई प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, और रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो H2O हमारा निकल जाएगा यहाँ पर और बन जाएगा ये कॉम्प्लेक्स हमारा RC डबल बॉन्ड O के साथ, सॉरी RC डबल बॉन्ड के साथ NOH अटैच हो जाएगा, और इधर हमारा H या R है, H होगा एल्डिहाइड के केस में, R होगा कीटोन के केस में। यही हमारा ऑक्साइम है, और ये बना किससे है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से। ये हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन कहलाता है। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और अमाइन ग्रुप भी प्रेजेंट है। इस तरह से हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन बनता है। 7th हमारा क्या है, 7th इसमें पूछा जा रहा है कीटल। तो जैसे हमारा एसिटल था वैसे कीटल है। यदि कीटोन से हम एक हमारा OR ग्रुप, सेम OR ग्रुप कार्बन से यदि अटैच हो, वो बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं कीटल। लेकिन इस केस में क्या होगा, कीटोन का कार्बन बिल्कुल कार्बन चेन के बीच में होता है। तो यदि कार्बन चेन के बीच में कहीं भी बेटा यदि
सेम कार्बन से दो OR ग्रुप अटैच हो, दो सेम OR ग्रुप होना चाहिए, बीच में कार्बन चेन लंबा होना चाहिए, दोनों तरफ कार्बन एटम आना चाहिए, क्योंकि कीटोनिक कार्बन बीच में आता है, इसको कहा जाएगा कीटल। अब एसिटल में क्या होता है, वो हमारा टर्मिनल कार्बन होगा। जब टर्मिनल कार्बन से दो OR ग्रुप अलग अलग अटैच है तो वो एसिटल था, और यहाँ पर यदि बीच वाले किसी कार्बन से दो OR ग्रुप अटैच है सेम, तो उसको कहेंगे हम कीटल। और ये बनेगा कीटोन से, वो बनता था एल्डिहाइड से। बनने का मैकेनिज्म दोनों में सेम है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर बीच वाले किसी भी कार्बन से दो सेम OR ग्रुप अटैच होगा और ये बनेगा कीटोन से, तो एक कीटोन ले लेते हैं। जैसे हम प्रोपेनोन का एसिटल बना सकते हैं। यदि हमने इसका रिएक्शन 2 मोल ऑफ मान लो इथेनॉल के साथ करवा दिया इन एसिडिक मीडियम, तो हमारा ये प्रोपेन का बन जाएगा कीटल। OCH3 ऊपर भी आएगा, OCH3 नीचे भी आएगा, इस तरह से हमारा बन जाएगा ये कीटल ऑफ एसीटोन। ओके, तो अब हम लेते हैं 8th में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा ग्रुप, इमाइन पूछ रहा है। तो 8th में हमारे पास इमाइन है। इमाइन कैसे बनेगा, तो जब हम अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो वहाँ पर देखेंगे C डबल बॉन्ड N आ जाता है। इमाइन हमारा एक C डबल बॉन्ड N वाला कंडीशन है। C के साथ सिंगल बॉन्ड N रहता है तो इसको हम एमाइन कहते हैं। C के साथ ट्रिपल बॉन्ड N हो जाता है तो इसको हम नाइट्राइल कहते हैं, लेकिन C डबल बॉन्ड N आ जाता है तो उसको हम इमाइन कहते हैं। तो C डबल बॉन्ड N वाला कंडीशन है। ये कैसे बनेगा, यदि हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन का डायरेक्ट रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाएं, तो अमोनिया को अमोनिया डेरिवेटिव के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं H2NH। इसमें हमेशा अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन का H2O निकलता है। हम प्रोडक्ट को सही से निकालने के लिए, अंदाज़ा करने के लिए बिल्कुल सही सटीक, हम क्या करते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव को इसी फॉर्म में लिख लेते हैं और यहाँ से H2O को निकाल देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कहाँ पर कौन सा बॉन्ड कैसे बनना है। तो ये हमारा एसिडिक मीडियम में क्या दे देगा, RCH या R, H रहेगा एल्डिहाइड के केस में, R रहेगा कीटोन के केस में, NH बन जाएगा और प्लस H2O आ जाएगा। तो यही हमारा इमाइन वाला केस हो गया। इमाइन हमारा ऐसे बनेगा। अगला हमारे पास है 2,4-DNP। हमें अगला करना है 2,4-DNP डेरिवेटिव। हमारा ये 9th है, 2,4-DNP डेरिवेटिव। ये हमारा क्या होता है, जब हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है 2,4-DNP। तो हाइड्राजाइन हमारा NH-NH2, यानी एक्चुअली NH2NH2 होता है, लेकिन यहाँ पर NH होगा क्योंकि साथ में बेंजीन लगा हुआ है। इसके सेकंड पर यानी ऑर्थो पर NO2 और पैरा पर भी NO2, तो हमारा होगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। फिनाइल हाइड्राजाइन, ये हमारा है 2,4-DNP। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो उसको 2,4-DNP डेरिवेटिव कहा जाता है और उसमें बनता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ दैट एल्डिहाइड और कीटोन। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एसीटोन है, हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, एसिटल्डिहाइड भी ले लें या कोई और एल्डिहाइड ले लें। तो इसका रिएक्शन यदि हम 2,4-DNP के साथ करवाते हैं तो क्लियरली यहाँ पर एसीटोन का हाइड्राजोन बनाएगा और रिएक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम में होता है। तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा H2O निकालना है भैया फिर, क्योंकि ये भी अमोनिया डेरिवेटिव हो गया। तो हमारा प्रोडक्ट होगा CH3, C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर लग जाएगा 2,4-DNP
का कॉम्प्लेक्स पूरा। ये हमारा 2,4 DNP डेरिवेटिव ऑफ एसीटोन हो गया, प्रोपेनोन हो गया। इसी तरह से किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ आप बना सकते हैं। आप चाहें तो बेंजल्डिहाइड के साथ बना के देखें, एसिटल्डिहाइड के साथ बना के देखें, प्रोपेनल के साथ बना के देखें, या ब्यूटेन 2-ओन के साथ बना के देखें, ऐसे आप देख सकते हैं। तो 10th हमारा क्या है, शिप्स बेस। स्किप्स बेस हमारे पास है। स्किप्स बेस हमारा क्या होता है, स्किप्स बेस हमारा होता है एक्चुअली जब रिएक्शन हम करवाते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का, एलिफैटिक या एरोमेटिक अमीन्स, एलिफैटिक या एरोमेटिक अमीन्स के साथ उसको भी अमोनिया डेरिवेटिव माना जाएगा, क्योंकि हमारा अमाइंस अमोनिया डेरिवेटिव ही होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उसको कहा जाता है स्किप्स बेस। तो ज़रा देखें, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हम यहाँ पर ले सकते हैं और इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। मान लीजिए हमने एनिलीन के साथ करवा दिया, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट H2O आ जाएगा। H2O निकालने के बाद क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पर H है क्योंकि हमने एल्डिहाइड लिया हुआ था, N, और इसके साथ आ गया बेंजीन, और यही हमारा एक स्किप्स बेस हो गया। ये हमारा स्किप्स बेस कहलाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। 12.2 इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, IUPAC सिस्टम के बेसिस पर नोमेनक्लेचर करना है, जो हमें यहाँ पर कंपाउंड्स गिवन है उसका। तो हमें फर्स्ट में करना है, फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर बनेगा CH3CH, CH3 का उसमें ब्रांच है, फिर CH2 CH2 CHO, CH3CH, CH3 का यहाँ पर ब्रांच है, फिर CH2 CH2 और CHO है। इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है। और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप हमारा क्या है, प्रेफरेबल है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, क्लियरली हमारा ये बन जाएगा 4 मिथाइल, 4 पर मिथाइल ग्रुप है, एंड पेंटेन 1L या पेंटेनल सीधे लिख दें, क्योंकि 1 पर यदि कोई सफिक्स आएगा तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, 1 नंबर को लिखना। सेकेंड हमारा क्या है, CH3 CH2 CO, आगे हमारे पास है CH में C2H5 लगा हुआ है, भैया CH में C2H5 यानी CH2 CH3 लगा हुआ है। फिर इसमें आगे लगा हुआ है CH2 CH2 Cl। मैं थोड़ी नोमेनक्लेचर थोड़ा सा तेज़ी में कर रहा हूँ, क्योंकि नोमेनक्लेचर में हर एक चैप्टर में बताते आया हूँ, तो आप लोग शायद थोड़ा सा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं कर रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान देंगे। CO ग्रुप हमारा यहाँ पर प्रेफरेबल है, तो CO ग्रुप वाले कार्बन को हमें क्या करना है, कम नंबर देने की कोशिश करना है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी इसको इंक्लूड करते हुए लेना है। तो ज़रा देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है। वैसे देखा जाए तो 6 कार्बन नीचे भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच भी इसमें है, तो ये हमारा मोर ब्रांच्ड वाला कार्बन चेन हो जाएगा। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, और काउंटिंग यदि हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 पर आता है C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, इधर से 3 पर आते हैं तो इधर से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि इसको करना है प्रेफर। 6 हो गया, 4 पर हमारा इथाइल ग्रुप और 6 पर है क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकली पहले क्लोरो को लिखेंगे, हमारा हो जाएगा 6 क्लोरो, 4 पर आ जाएगा इथाइल, एंड देन हो जाएगा हमारे पास हेक्सेन, और कितने नंबर पर ओन है यानी कीटोन है, तो 3 पर, 3 ओन। हेक्सेन वाला ई ड्रॉप हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा क्या है, वोवेल है। तो थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड में हमें करना है नोमेनक्लेचर CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, 3CH डबल बॉन्ड CH CHO। डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफरेबल हमारा ये कार्बन होता है, इसको कम नंबर देने के लिए काउंटिंग यहाँ से करेंगे। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो
क्लियरली हमारा ये हो जाएगा ब्यूट, क्योंकि बॉन्ड को भी हम सफिक्स में ही रखते हैं और वो प्राइमरी सफिक्स होता है, तो पहला सफिक्स यही होगा ब्यूट 2 इन एंड 1 एल की जगह हम सीधे एल लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इनल हो गया हमारा इसका नेम। अब फोर्थ हमारा क्या है, जरा फोर्थ का स्ट्रक्चर बनाए। फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है CH3CO CH2CO CH3CO यानी C डबल बॉन्ड O है, CH2CO CH3 है। अब यहाँ पर दो हमारा कीटोनिक ग्रुप है, तो दोनों को अपने लॉन्गेस्ट चेन में लेना है, क्लियरली कोई भी ब्रांच नहीं आएगा और काउंटिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से एक कीटोन कम से कम हमारा कम नंबर पर आ जाए। तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली दोनों ही 2 नंबर पर है अपने अपने साइड से, क्लियरली हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास आ गया पेंटेन, और पेंटेन का हम ई रिटेन करेंगे, रखेंगे इसको, क्योंकि आगे डाई ओन आना है, यानी हमारा नंबर वाला प्रीफिक्स है। नंबर प्रीफिक्स में हमेशा कॉन्सोनेंट या डाई ट्राई टेट्रा वगैरह वगैरह सब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम ई को रिटेन करेंगे। और सेकेंड पर एंड 4 पर हमें ओन दिख रहा है, तो डायोन हो गया 2 4 डायोन। फिफ्थ नोमेनक्लेचर में हमारा क्या हो जाएगा CH3CH CH3 ब्रैकेट में लिखा है, तो यहाँ ब्रांच आ गया। आगे लिखा हुआ है CH2C CH3 ट्वाइस, CH2C CH3 ट्वाइस मतलब ऊपर नीचे CH3 को हम ब्रांच में लगा देंगे। आगे लगा हुआ है CO CH3। अब यहाँ से हमारा ब्रांच जो है नज़दीक आ रहा है, बट यहाँ से C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन नज़दीक आ रहा है। C डबल बॉन्ड O का हमें प्रेफर करना है, काउंटिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, और हमारा यहाँ पर ब्रांच मिथाइल है 2 और एक मिथाइल यहाँ है, क्लियरली हमारा हो जाएगा 3 3 5 ट्राई मिथाइल हो गया। एंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 6 कार्बन है हेक्सेन, और सेकेंड पर कीटोनिक ग्रुप है तो 2 ओन करके हमारा नोमेनक्लेचर होगा। सिक्स्थ में क्या कहा जा रहा है, सिक्स्थ में हमारे पास है CH3 थ्राइस C CH2 COOH। C में CH3 थ्राइस है, तो हमने 3 CH3 ले लिया। आगे दिया हुआ CH2 COOH ले लिया, CH2 COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियरली कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को प्रेफर करेंगे, तो 1 2 3 4 क्लियरली हमारे पास इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 3 3 1 2 3 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 3 3 डाई मिथाइल, और ये हो गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो गया, ये ओइक एसिड है। और लास्ट हमारा है 7th, यहाँ पर इसमें कहा जा रहा है पैरा C6 CHO C6H4 CHO C6H4 पैरा भी लगा यानी बेंजीन रिंग है। एक हमारा यदि फर्स्ट पर होगा, दूसरा क्लियरली फोर्थ पर आ जाएगा। 1 2 3 4 हो गया। यदि बेंजीन में एक ही CHO लगा होता तो बेंजल्डिहाइड एक्सेप्टेड IUPAC नोमेनक्लेचर है, लेकिन जब 2 लगा हो तो इसको हम कार्बल्डिहाइड करके लिखेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बल्डिहाइड। इस तरह से हमारा नोमेनक्लेचर हो जाएगा ये। तो इसको कार्बल्डिहाइड हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये C जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेंजीन के साथ काउंट नहीं हुआ है, तो जब CHO का C बेंजीन के साथ काउंट नहीं हो तो उसको कार्बल्डिहाइड लिखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। हम लोग करने जा रहे हैं 12.3, जिसमें हमें बताना है स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर यहाँ गिवन है। 12.3 हमें स्ट्रक्चर बताना है। तो फर्स्ट में IUPAC नोमेनक्लेचर क्या गिवन है, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। पहले तो हमें ब्यूटेनल बनाना है,
भैया मैं एच आप लोगों को खुद लगाना है। क्यों? क्योंकि फिर उसमें टाइम लगेगा, तो मैं एच नहीं लिखूंगा, ओनली कार्बन स्केलेटल दिखाऊंगा। तो ब्यूटेनल का मतलब 4 कार्बन लेना है, और लास्ट कार्बन हमारा एल्डिहाइड हो गया, फर्स्ट कार्बन, और इसमें लगा है 3 मिथाइल यानी थर्ड पर मिथाइल, 1 2 3 4 थर्ड पर मिथाइल ग्रुप आ गया। सेकंड में हमारा क्या कहा जा रहा है? पैरा नाइट्रोप्रोपियोफेनोन। पैरा नाइट्रोप्रोपियोफेनोन, फेनोन का मतलब बेंजीन रिंग लेना है, और इससे हमें CO ग्रुप अटैच करना है, और आगे आएगा ये हमारा प्रोपेनोन की तरह होना चाहिए, यानी 2 कार्बन और लगा देंगे, प्रोपियोफेनोन हो गया हमारा। और पैरा पर हमारा नाइट्रो ग्रुप, तो 1 2 3 4 फोर्थ हमारा पैरा होता है, ये आ गया नाइट्रो ग्रुप, ये हमारा हो गया प्रोपियोफेनोन, कॉमन नेम है। तीनों कार्बन को प्रोपियो ग्रुप में लिए माना जाएगा, और ये कीटोनिक हो गया अब, क्योंकि CO बीच में है, दोनों तरफ R ग्रुप यानी कार्बन चेन है, इसलिए प्रोपियोफेनोन बोला गया। तो थर्ड हमारा अब क्या है? थर्ड में बोला जा रहा है पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हमारा हो जाएगा बेंजीन के साथ CHO ग्रुप, और पैरा यानी फोर्थ पर 1 2 3 4 4 पर हमारा आ जाएगा पैरा मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से फोर्थ हमारा क्या बनने वाला है? फोर्थ में है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। तो पेंट 3 इन 2 ओन यानी पहले पेंट यानी 5 कार्बन आना चाहिए, 5 आ गया। पेंट 3 इन यानी थर्ड पर डबल बॉन्ड, और सेकंड पर डबल बॉन्ड हो, तो हमारा हो गया ये पेंट 3 इन 2 ओन एंड 4 पर मिथाइल ग्रुप, फोर्थ कार्बन ये हो जाएगा, यहाँ आ गया मिथाइल, क्योंकि काउंटिंग हमने 1 2 3 4 5 ऐसे की है। बाकी आप H से वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे कार्बन का। अब हमारे पास फिफ्थ में क्या है? फिफ्थ में स्ट्रक्चर बनाना है हमें 4 क्लोरोपेंटेन 2 ओन। पेंटेन हमें 2 ओन लेना है, तो 5 कार्बन हो गया, सेकंड पर डबल बॉन्ड हो, और 4 पर क्लोरो, 4 क्लोरोपेंटेन 2 ओन हो गया हमारे पास। इसके बाद सिक्स्थ कह रहा है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। पहले हमें पेंटेनोइक एसिड बनाना है, क्लियरली 5 कार्बन का चेन बनाएंगे, 4 5, और फर्स्ट कार्बन हमारा ओइक एसिड हो गया। अब फिर दोबारा देख लेते क्या बोल रहा था। हमारे पास है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, थर्ड पर भैया 1 2 3 4 5, 3 पर आ गया ब्रोमो ग्रुप, 4 पर आ गया फिनाइल, फिनाइल यानी बेंजीन रिंग, तो 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड हो गया हमारे पास। इसके बाद है सेवेंथ में पैरा पैरा डैश डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफेनोन। तो बेंजोफेनोन का मतलब, पहले तो फेनोन, फेनोन मतलब बेंजीन के साथ CO ग्रुप लगा दें, तो दूसरे तरफ R ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए? तो बेंजोफेनोन यानी बेंजीन ही हमारा ब्रांच में भी आएगा। फिर इसमें लगा है पैरा पैरा डैश, एक में यदि हम पैरा मानेंगे यानी फोर्थ मानेंगे, तो दूसरे में 4 कॉम्प्लीमेंट यानी पैरा डैश हो जाएगा, 1 2 3 4, इसमें हम 4 मान लेते हैं, ये हमारा हो गया OH पैरा, और इसमें मान लेते हैं पैरा डैश 1 2 3 4 OH। इस तरह से हमारा ये हो गया पैरा पैरा डैश, तो हमारा हो गया पैरा पैरा डैश डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफेनोन। और लास्ट इसमें है हेक्स 2 इन 4 आइनोइक एसिड, इसका 8 देख रहे हैं, हेक्स 2 इन 4 आइनोइक एसिड, यानी सबसे पहले क्या करना है? 6 कार्बन का चेन बनाना है, 4 5 6 हो गया, ओइक एसिड हो गया, और हमारा है 4 आइनोइक एसिड यानी फोर्थ पर ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया। उसके बाद हमारे पास है हेक्स 2 इन भैया सेकंड पर डबल बॉन्ड, सेकंड पर डबल बॉन्ड आ गया, यानी सेकंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, और फोर्थ फिफ्थ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। 12.4 करने जा रहे हैं, तो देखिए 12.4 में
भैया वो नहीं होना है बोर, करते जाना है क्योंकि मार्क्स लाना है। तो देखिए करते जाना है, मार्क्स लाना है। बहुत अच्छा बन गया भैया। तो आगे बढ़ते हैं। तो IUPAC नेम हमें लिखना है इसमें जो कंपाउंड गिवन है, और इसमें बस IUPAC नेम लिखना है हमें। तो ज़रा देखिए फर्स्ट में हमें कहा जा रहा है CH3CO CH2 4 टाइम्स है और फिर CH3 है। CH3CO CH2 4 टाइम्स यानी CH2 एक साथ आएगा चारों के चारों, क्योंकि चेन के बीच में ही आ सकता है। फिर आपका CH3 है, CH3 हमने लगा दिया यहाँ पर। तब इसमें नोमेनक्लेचर में ध्यान रखेंगे CO को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, हेप्टेन 2 ऑन हो जाएगा। सेकेंड क्या कहा जा रहा है, सेकेंड में हमारे पास है CH3 CH2 CHBr, CH में लगा हुआ भैया Br तो ब्रांच में आ गया। आगे फिर लगा दे CH2 CH CH3 CHO, CH2 CH CH में CH3, फिर यहाँ लगा दिया CHO। अब यहाँ पर CHO जो हमारा प्रेफरेबल है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, 4 पर आ गया ब्रोमो, 2 पर मिथाइल, तो हम कर देंगे 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन हेक्सेन, और 1 पर अल्थ सीधे हेक्सेनल लिख सकते हैं जो हम करते आए पीछे। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, थर्ड में हमारे पास है CH3 CH2 5 टाइम्स है एंड CHO है। इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, CH3 CH2 5 टाइम्स और एंड में है CHO। क्लियरली सब के सब कार्बन एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ही आ जाएंगे। तो 1 कार्बन ये 5, 1 + 5 6 + 1 7, तो हमारा हो गया हेप्टेनल। क्योंकि CH2 को आप 5 टाइम्स बीच में लिखेंगे तो अपने आप एक लॉन्गेस्ट चेन में आ जाएगा। फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ में कहा जा रहा है PH CH डबल बॉन्ड CHO, PH मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ हमारा CH डबल बॉन्ड CH और CHO है। तो क्लियरली हमारा CHO वाला जो कार्बन चेन है वो मेन चेन हो जाएगा, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। और ये हमारा फिर ब्रांच हो जाएगा 1 2 3, ये हमारा हो गया प्रोपीनल क्योंकि डबल बॉन्ड भी है, और ये हमारा फिनाइल हो जाएगा क्योंकि ब्रांच है। यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 3 फिनाइल प्रोप इन हमारा है, सेकेंड कार्बन से स्टार्ट है डबल बॉन्ड, तो 2 इन और 1 अल आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल। अब हमारे पास फिफ्थ में क्या कहा जा रहा है, जरा उसको देखें। फिफ्थ में कहा जा रहा है साइक्लोपेंटेन के ऊपर CHO लगा हुआ है, साइक्लोपेंटेन है, साथ में लगा है CHO। तो साइक्लोपेंटेन में क्या CHO वाला C काउंट हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, कार्बल्डिहाइड। याद है आपको पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इसको कार्बल्डिहाइड कहा जाएगा। तो हमारा नेम हो गया साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड हो गया। सिक्स्थ हमारा क्या आ जाएगा, सिक्स्थ और ये लास्ट है PH यानी बेंजीन रिंग, साथ में है CO, फिर PH लिखा हुआ यानी बेंजीन रिंग। तो इसको क्लियरली हम बेंजोफेनोन कहेंगे, और बेंजोफेनोन हमारा IUPAC में एक्सेप्टेड है, तो बेंजोफेनोन इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते चले जाना है, अपने आप काम होता जाएगा, और आगे नहीं बढ़ेंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बोर नहीं होना है, काम करते जाना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर तो ड्रॉ करना स्ट्रक्चर, लेकिन रिएक्शन के साथ यदि हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। तो हम यहाँ पर जहाँ रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन की, तो रिएक्शन भी देख लेंगे। तो देखिए, द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड का हमें 2,4 DNP डेरिवेटिव बताना है।
2,4 हाइड्रा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बताना है बेंजल्डिहाइड का। फर्स्ट में क्या करेंगे हम, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे 2,4 DNP का। तो 2,4 DNP हमारा क्या होता है, NH2 NH, और इसमें लगा रहेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में आ जाएगा सेकेंड पर और फोर्थ पर NO2 ग्रुप। इससे हमारा क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट में लिख रहा हूं नीचे, H2O को निकालना है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, बाकी को ऐड कर देना है जो मैंने ट्रिक बताया हुआ है। यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड, O हट जाएगा, H यहाँ पर, और ये क्या बच जाएगा N NH, और इसमें हम डाइनाइट्रो ग्रुप फिनाइल डाइनाइट्रोफिनाइल ऐड कर देंगे, NO2 ऑर्थो पैरा पर। ऑर्थो ये भी था इसलिए मैंने यहाँ पर स्टेट लिख दिया जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, कभी स्टेट लगा दो स्टेट लगा दो, ऑर्थो कोई दिक्कत नहीं है, पैरा तो फिक्स ही रहेगा फोर्थ। तो हमारा फर्स्ट का हो गया, यही हमारा है बेंजल्डिहाइड का 2,4 DNP डेरिवेटिव, जो हमारा आंसर होगा यहाँ पर मेन। तो मैं रिएक्शन के साथ समझा रहा हूँ जिससे आप लोग रिएक्शन भी सीखेंगे और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर भी ईजिली निकल आएगा। तो जो ईजी होता है वो करना चाहिए और जहाँ से सीखने को भी मिलेगा साथ में। तो देखिए साइक्लोप्रोपेनोन का हमें ऑक्साइम बनाना है। तो साइक्लोप्रोपेनोन लेना है, सॉरी 3 कार्बन रखेंगे यहाँ, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हो कर दें, साइक्लोप्रोपेनोन हो गया। इसका ऑक्साइम बनाना है, तो ऑक्साइम कैसे बनेगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2OH, फिर दोबारा H2O को निकालना है, और ये साइक्लोप्रोपेनोन का ऑक्साइम बन जाएगा, NOH आ गया। ये हमारा आ गया साइक्लोप्रोपेनोन का ऑक्साइम। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, थर्ड में कहा जा रहा है एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल। एसिटल्डिहाइड का हमें डाइमिथाइल एसीटल बनाना है। तो जरा देखिए, एसिटल्डिहाइड यानी इथेनॉल, इसका हमें डाइमिथाइल एसीटल बनाना है, यानी 2 मेथनॉल से रिएक्शन करवाना, 2 इक्विवेलेंट यानी 2 मोल से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में। तो क्लियरली आपका क्या होगा, एक जो है H को लूज करेगा, दूसरा OH को, और हम जानते हैं कि एसीटल में क्या करते हैं, जो भी हमने कार्बन चेन लिया है उसमें 2 OR ग्रुप यानी OCH3 ग्रुप को सीधे सीधे अटैच कर दें, सबसे ज़्यादा इजी मेथड है। तो हमारा हो गया डाइमिथाइल एसीटल, एसिटल्डिहाइड का है। तो देखिए अब फोर्थ में हमारे पास कहा जा रहा है द सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। साइक्लोब्यूटेनोन लेना है, तो ये हमारा हो गया साइक्लोब्यूटेन, इसमें एक जगह पर डबल बॉन्ड O लगा दिया, साइक्लोब्यूटेनोन हो गया। इसका हमें सेमी कार्बाजोन लेना है, तो क्लियरली सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करवाएंगे, जो हमारा क्या होता है NH2 NH CONH2। ध्यान रखेंगे सेमी कार्बाजाइड में डिस्टेंट NH2 जो होता है CO ग्रुप से, वो रिएक्शन करता है, यहाँ से भैया H2O निकल जाएगा, तो साइक्लोब्यूटेन का सेमी कार्बाजोन बनेगा। यहाँ पर हमने N लगा दिया, फिर NH CONH2, तो ये ब्यूटेनोन का हमारा क्या बन गया, सेमी कार्बाजोन। तो आगे हमारा फिफ्थ है द इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन थ्रियोन। हेक्सेन थ्रियोन का इथाइलिन कीटल बनाना है। तो हेक्सेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, C4 हो गया, 5 6, इसके 3 ओन का हमें इथाइलिन कीटल बनाना है, यानी क्लियरली 2 मोल ऑफ इथेनॉल से रिएक्शन करवाना है। प्रोडक्ट में नीचे लिख रहा हूँ, एसिड के प्रेजेंस में होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हमारा इथॉक्सी ग्रुप अटैच कर देना है, वही तो कीटल होता है। तो देखिए H से आप बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, 3 3 6 हो गया, थर्ड पर था, थर्ड पर हमारा OC2H5 ऐड हो जाएगा। हमें कुछ न कुछ ट्रिक भी सीखना चाहिए,
तो ये ट्रिक के बेसिस पर इजीली प्रोडक्ट लिखना हो गया। ये हो गया हमारा इथाइल हेक्सेनोन का, कौन सा, हेक्सेन 3 का हमारा इथाइलिन कीटल। और 6th हमारे पास है द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। हेमी एसिटल बनाना है फॉर्मेल्डिहाइड का और मिथाइल वाला बनाना है। फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों HH होता है, यानी 1 मोल मेथनॉल से ही रिएक्शन करवाना है। तो क्लियरली हमारा एक हो जाएगा, OH लग जाएगा C में और O के साथ CH3 आ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा HCH, O के साथ भैया H आ गया और यहाँ पर OCH3 आ गया। ये हो गया हमारा मिथाइलिन एसिटल ऑफ, यानी हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हमें 12.6 में बताना है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो यहाँ पर हमें साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हमारा ये हुआ, सॉरी साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हमारा ये हुआ। इसका हमें रिएक्शन करवाना है नीचे जो भी रिएजेंट है उसके साथ। हम फर्स्ट ले लेते हैं, किसके साथ करवाना है। फर्स्ट में हमें करवाना है PHMgBr, यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करना है। हम जानते हैं कि ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा ग्रिग्नार्ड है। ग्रिग्नार्ड और एल्डिहाइड का रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल में एक हमारा डिग्री ये साइक्लोहेक्सेन पूरा करेगा। साइक्लोहेक्सेन के साथ हमने CH लिया और O के साथ H लगाना है, तो अल्कोहल ग्रुप हो गया यहाँ पर, जो कि हाइड्रोलिसिस से आता है। और दूसरा डिग्री जो है कौन पूरा करेगा इस कार्बन का, 2 डिग्री, बेंजीन रिंग का कार्बन। तो ये हमारा ट्रिक होता है प्रोडक्ट लिखने का। एक हमारा ग्रिग्नार्ड वाला कार्बन पूरा करता है डिग्री, एक हमारा जो उसका खुद में R ग्रुप है वो पूरा करता है एल्डिहाइड का। और टर्सरी में भी यही बात होती है, 2 R ग्रुप पहले से होता है इसके साथ, 3rd डिग्री जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा करता। अब दूसरा हमें दोबारा रिएक्शन करवाना है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का दूसरे रिएजेंट के साथ, और वो रिएजेंट क्या हम देख रहे हैं। तो वो रिएजेंट हमारा सेकंड वाला है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट को हम AgNH3 ट्वाइस प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। और इसका क्या काम है, इसको हमारा सॉल्ट बना देगा, एसिड कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, एंड हमें Ag प्रेसिपिटेट दे देगा। यहाँ पर देखिए इसका हमने कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना दिया, साइक्लोहेक्सेनोइड सॉल्ट बना दिया, प्लस Ag हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाता है, जिसको सिल्वर मिरर कहा जाता है। आपको ये याद रखना चाहिए। और ये टॉलेंस टेस्ट में यूज होता है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो एल्डिहाइड हमें Ag का प्रेसिपिटेट दे देगा, बट कीटोन नहीं दे पाएगा, यानी कीटोन ये सॉल्ट नहीं बना पाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर बता दिया था। अब आगे है हमारे पास इसी साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का रिएक्शन हमें सेमी कार्बाजाइट के साथ वीक एसिडिक मीडियम में करवाना है। सेमी कार्बाजाइट हमारा हो जाता है H2NH CONH2। कई जगह हम रिएक्शन करवा चुके हैं। H2O निकल जाएगा यहाँ पर, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिडिक मीडियम यही हुआ, और बन जाएगा इसका कार्बाजोन। तो कार्बाजोन में हमारे पास आ जाएगा पूरा कॉम्प्लेक्स, ये H2 को हटा के NH CONH2। ये हो गया हमारा सेमी कार्बाजोन। 4th, इसी साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाना है एक्सेस ऑफ इथेनॉल के साथ इन एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का रिएक्शन एक्सेस ऑफ इथेनॉल यानी 2 मोल इथेनॉल, उससे ज़्यादा रिएक्शन करता नहीं एल्डिहाइड कीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो
क्लियरली क्या करना है, इस कार्बन पर 2 OR ग्रुप लगा देना है, इस कार्बन पर 2 OR ग्रुप लगा देना है। हमारे पास आ जाएगा एसिटल, आ जाएगा इसका CHOC2H5 और OC2H5 बन जाएगा। इस तरह से हमारा एसिटल बन गया यहाँ पर। यानी 2 OR ग्रुप कहाँ से लाएंगे, जो हमारा अल्कोहल है वही OR ग्रुप के फॉर्म में यूज होगा। ये हम लोग ट्रिक सीख चुके हैं, पीछे रिएक्शन करते ही आ रहे हैं लगातार। अब हमारे पास फिफ्थ है। फिफ्थ में किसके साथ रिएक्शन देना है, फिफ्थ में देना है हमें जिंक एमेलगम के साथ रिएक्शन इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड का रिएक्शन जिंक एमेलगम के साथ इन HCl हमें देना है, हीट करना है इसके प्रेजेंस में। तो हमारा क्लियरली क्लेमेंसन रिडक्शन है, उसमें क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन यानी एल्डिहाइड हमारा यहाँ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।